Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Idris, physics lecturer, Usma Cadet College Today Hall. Welcome to class second year physics live virtual class. Dear students, today we are going to start our new chapter, that is a chapter number 13, electric current. So we start our new chapter, that is a electric current. Now we are going to discuss the electric current. What is the electric current? These students, electric current mean amount of electric charge that flows through a cross-sectional area of conductor per unit time is known as electric current. यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज से मुराद क्या है, यानी आप पास इलेक्ट्रिक करंट से मुराद क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लोइंग, यानी कितना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर में से पास करता है थ्रू यूनिट टाइम, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज which is flowing through or passing through a unit time in any conductor in the cross section of a conductor, that is called it's a electric current. यानी कितना चार्ज, ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कितना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर में से पास करता है पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितना चार्ज क्या हो रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर से पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स अ इलेक्ट्रिक करंट. तो इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अगर हम क्या करते हैं डेल्टा क्यू जो है वो दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन टाइम डेल्टा टी, देन वी से दैट इलेक्ट्रिक करंट I is used for the representing the electric current. So mathematically we say that I is equal to delta Q by delta T. इसमें delta Q से मुराद क्या है, चार्ज flowing passing through a cross section of a conductor, and delta T that is the unit time, and I mean that is the electric current. So this is the definition of electric current, mean amount of electric charge that flows through a cross section of a conductor per unit time known as electric current. यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी जो वायर है उसका या कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, उसका फेस एरिया कितना है, इन उसमें से कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है यूनिट टाइम में फ्लो करती है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट. सो ऐसा यूनिट जो है इसकी एम्पेयर है. अब हम एम्पेयर को डिस्कस करते हैं. तो कहता है एम्पेयर्स को डिस्कस करने से पहले ये देखिए आपके पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है. तो कहता है ये देखिए आप पास मेटल प्लेट है या कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन में जितना करंट पास कर है, या पास ये वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, जो इसका फेस एरिया यानी इसकी कितनी मोटाई है, विड्थ है, या क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है. कहता है इस वायर में से कहता है हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज पासिंग थ्रू अ यूनिट टाइम, तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट. देखें आप पास ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं. एक्चुअली जो है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, एक्चुअली मूवमेंट ऑफ चार्जेस है. तो चार्जेस जो है यहाँ पे हम क्या जो जिस थ्योरी को यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी इलेक्ट्रॉन्स निकले. यहाँ एक्चुअली चार्जेस से मुराद यहाँ क्या फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. यानी आप पास न्यूट्रल कंडीशन में जब आप पास वायर न्यूट्रल हालत में होती है तो क्या होता है, चार्जेस जो है उसमें एट रेस्ट पे होते हैं, यानी वो न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं, यानी कि आप पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किए होते हैं, न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं. लेकिन जो ही जब इसे हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टर को, तो क्या होता है बैटरी जो है उन्हें एनर्जी सप्लाई करती है और यूं चार्जेस क्या मूव करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. या आपके पास क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट करते हैं, यानी इसमें मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन चेक किया गया तो इसमें डिफरेंट थ्योरीज हैं कि आप पास कन्वेंशनल करंट की बात भी की गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात भी की गई. तो इलेक्ट्रॉनिक जो है पास है उसमें क्या चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है, यानी बैटरी जो है उनको एनर्जी देती है और वो आप पास क्या नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, जबकि कन्वेंशनल करंट क्या था
पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तरफ जाते हैं, दैट वाज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। यानी हो तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक करंट को ले रहे हैं, दैट इज इस थ्योरी को ले रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से जो चार्ज है यानी करंट है वो फ्लो करता है। चार्जेस असल में हम यहाँ इससे मुराद क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं जिनको एनर्जी क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। और ये हमारे पास है जी, इसमें ये देखिए हमने सर्कुलर फॉर्म में ये जो आपका डायग्राम नजर आ रहे हैं, दैट वी कंसीडर दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड इनको हम चार्जेस क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, यानी एनर्जी मिल रही है और ये चार्जेस एनर्जी लेके क्या हो रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से जाते हुए किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल तरफ जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट और करंट इन मेटल्स। और दूसरी जो कन्वेंशनल थ्योरी है वो क्या है जी, पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस मूव करते हुए किधर जाते हैं, लोअर टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। यानी ये इस डायग्राम में बताया गया कि amount of electric charges which are flowing from one terminal to another terminal इससे मुराद क्या है, if 1 coulomb charge flow through a cross section of a conductor in 1 second, then we say that current is 1 ampere, यानी that is here I is equal to delta Q by delta T. I is equal to delta Q by delta T. So it's mean that here I is equal to delta Q by delta T. It's mean that a 1 coulomb charge which is flowing, 1 coulomb charge which is passing through a cross section of a conductor in 1 second, we say that here current is 1 ampere current is there. And at that time we say that current is here 1 ampere. So this is a definition of the amperes. तो देखिए इसका फॉर्मूला लिखा है, that is 1 ampere is equal to 1 coulomb per second, mean 1 coulomb charge, when 1 coulomb charge flow through a cross section of a conductor in a unit time, that is a 1 second. So we say that it is a 1 ampere. So this is the unit of the current. And then current direction, earlier जैसा कि मैंने बता चुका हूँ थोड़ा बहुत इसमें करंट के हवाले से बताया है कि अर्लियर यानी पहले जमाने में कहता था, इट वाज थॉट दैट द करंट फ्लोज फ्रॉम थ्रू अ कंडक्टर इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल इन एनी एक्सटर्नल सर्किट। यानी पहले जो जमाने में, यानी कुछ अर्सा पहले, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले की यानी बात हो रही है, उस वक्त ये कंसिडर किया जाता था कि जो करंट फ्लो हो रहा है इन अ कंडक्टर ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो हो रहा है, और वो क्या होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल जो है इन एनी एक्सटर्नल सर्किट। यानी किसी भी एक्सटर्नल सर्किट में पहले ये जो थ्योरी थी वो ये थी, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले की बात हो रही है, तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी से पहले ये कंसिडर किया जाता था जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल इन एनी एक्सटर्नल सर्किट जी। कहते हैं बट लेटर ऑन क्या हुआ, बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम बताया गया कि ये हमें पता चला फ्लो ऑफ करंट इन मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो बाद में जहाँ पे इस पे रिसर्च की गई तो दैट्स वी नो इट दैट करंट फ्लो इन अ मेटल इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। तो डियर स्टूडेंट, यानी इसमें दो बातें आ रही हैं। पहले जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी नहीं हुई थी, हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था, तो यही अजम्पशन थी कि यही कंसिडर किया जाता रहा कि किसी भी एक्सटर्नल कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की वजह से, और वो हमेशा क्या करता है, ये हमारी कंसिडरेशन थी, हमारी अजम्पशन थी कि वो पॉजिटिव चार्ज जो है हायर की वजह से उसके फ्लो करने की वजह से, और वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, मूव करता है। जैसे पानी जो है हायर वाटर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करते हैं, बिल्कुल इसी सेम अजम्पशन करंट में भी थी कि जो बैटरी हम लगा रहे हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल पे हमने कहा था कि इधर इस जगह पर हायर पोटेंशियल है, और नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको हमने लोअर पोटेंशियल या जीरो पोटेंशियल क्या किया, कंसिडर किया, और हमने ये कहा कि जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ यानी पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, तो दैट वाज कॉल्ड वी से इट अ
कन्वेंशनल करंट, यानी इसको हम ट्रेडिशनल थ्योरी कह सकते हैं। ये ऐसा जो करंट होता है दैट इज कॉल्ड अ कन्वेंशनल करंट। कहते हैं लेटर ऑन या बाद में इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हुई, तो इसमें साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो पता चला नहीं जनाब कि मेटल में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से होता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेते हैं, they take energy from battery and electron move from lower potential to the higher potential। ये नेगेटिव टर्मिनल पे लोअर पोटेंशियल है, बेसिक इसी थ्योरी को रखा गया, उसको चेंज नहीं किया गया। लेकिन ये रिसर्च सामने आई कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो नहीं हो रहा, बल्कि ये बताया गया कि जो करंट है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेते हैं बैटरी से, यूटिलाइज करते हैं उस बैटरी की एनर्जी को। तो क्या होते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल या लोअर पोटेंशियल से मूव करके हायर पोटेंशियल तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटालिक करंट्स या इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसी के नाम से इलेक्ट्रिक करंट भी कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की निस्बत से ये बात यूज की गई। और आगे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पूरी ब्रांच है उसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल किया गया और उससे मुख्तलिफ हिस्सों में तरीकों से यूज किया गया, आगे मुख्तलिफ सर्किट्स बनाए गए। तो इसका नाम भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का नाम भी बेसिकली जो आ रही है वो इलेक्ट्रॉन से ही पड़ा है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी उसको उसकी मोशन को कंट्रोल किया, उसके मुख्तलिफ सर्किट बनाए गए, यानी उसकी मोशन कंट्रोल करके मुख्तलिफ फवाइल लिए गए, मुख्तलिफ सर्किट्स बनाकर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बनाई गई। तो दैट लेटर ऑन इट्स नेम वाज इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इस ब्रांच को इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम दिया गया। तो डियर स्टूडेंट ये इसमें बेसिक्स थ्योरी है। कहते हैं but still we also take the direction of the flow of current along the flow of positive charge। लेकिन कहते हैं हमने फिर भी क्या स्टिल जो है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट के वाले से बात हो रही है, तो वो हमने क्या रखी हुई है, along the flow of positive charges रखी हुई है। यानी डायरेक्शन ऑफ करंट हमने कहते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट along the flow of positive charge ही रखी हुई है। तो रीजन इज दैट इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली, यानी इसकी जो रीजन जो है वो ये है कि पॉजिटिव चार्जेस मूविंग इन वन डायरेक्शन, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, is equivalent in all the external effects due to the negative charge moving in the opposite direction। यानी कहता है कि हमने जो करंट की डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव चार्ज के लॉन्ग ही रखा है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के लॉन्ग ही रखा हुआ है। उसकी वजह ये है कि ये एक्सपेरिमेंटली साबित हो चुका है, जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव इन वन डायरेक्शन एंड दैट इज इक्विवेलेंट इन ऑल द एक्सटर्नल इफेक्ट्स। तो जो कि जितने भी एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं कहता है उसके इक्विवेलेंट है टू नेगेटिव चार्ज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है, तो उसके जो इफेक्ट्स हैं कहता है इसके इक्वल ही है, इक्विवेलेंट ही है। कहते हैं करंट दैट फ्लोज ड्यू टू अ पॉजिटिव ऑफ चार्ज इज कॉल्ड अ कन्वेंशनल करंट। यानी जिसमें ये कहा गया, जो पुरानी थ्योरी थी हमारे पास यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी से पहले, कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की वजह से होता है, दैट वाज कॉल्ड अ कन्वेंशनल करंट। यानी इसे कन्वेंशनल करंट का नाम दिया गया। इसकी जो डेफिनेशन देख लेते हैं, तो ये तो हमने इस थ्योरी की हिस्ट्री बयान की कि ये किस तरीके से है। तो कहते हैं कन्वेंशनल करंट की जो डेफिनेशन है वो हमने बता दी, दैट इज अ करंट, द करंट flow due to the positive charges from a point at higher potential to a point at lower potential is called a conventional current। यानी इसमें आपके पास जो करंट है वो क्या है, कन्वेंशनल करंट की जो बात हो रही है, जो डेफिनेशन की बात हो रही है कि इसमें करंट जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो होता है फ्रॉम ए at higher potential to a lower potential, तो that is called a conventional current। ये डायग्राम देखें तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पॉजिटिव चार्ज है और राइट साइड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो कहा गया कि आपके पास जो करंट जो है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो हो रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, तो दैट इज कॉल्ड अ कन्वेंशनल करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसकी डेफिनेशन थ्योरी में हमने जो उसकी डिटेल डिस्कस की उसमें बता चुका हूं कि आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है, द करंट फ्लो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक करंट जी। यानी वो करंट जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड इट फ्लो फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। यानी ये क्या होता है, रिवर्स होता है। ये देखें इधर कन्वेंशनल क्या है, पॉजिटिव चार्ज की फ्लो करने की वजह से हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल तरफ, जबकि इधर क्या है, हमने इस थ्योरी में यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट में ये बात की
कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है, और ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, मूव करता है। तो सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो है करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर्स। अब हम मेटालिक कंडक्टर में करंट किस तरह फ्लो करता है उसके हवाले से हम डिस्कशन करना चाहते हैं। तो कहते हैं करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर, क्योंकि हमारे पास जितनी मेटल्स हैं उसमें ही यानी कि हमने एक मेजर पॉइंट रखा हुआ है। तो मेटल्स क्या है कि जिनमें से करंट क्या हो सके, फ्लो हो सके, तो पास हो सके, तो दैट इज कॉल्ड मेटल। ये हमने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो कहते हैं कि इस मेटल में से यानी करंट कैसे फ्लो होता है उसके वाले से अब हम डिस्कशन कर रहे हैं। ऊपर ये तो डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है मेटल्स में इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है फ्रॉम लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। लेट्स सी हाउ करंट फ्लो है ना मेटालिक कंडक्टर्स। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं कि ये आप देखें, ये एक मेटालिक कंडक्टर्स है, इसमें बेशुमार इलेक्ट्रॉन्स के मौजूद हैं। तो ये एटम्स हैं और ये आप पास के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं ये आपको बताना चाहूंगा कि हर एटम में कोई भी जो एटम है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उसमें न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मूविंग देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। तो कहते हैं जो लास्ट शेल होता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहते हैं कि मेटालिक जो एटम मेटालिक से रिलेटेड है, कहता है उसके न्यूक्लियस की जो ग्रिप है वो काफी वीक है। तो जिसका आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहते हैं इस पर न्यूक्लियस की ग्रिप जो है थोड़ी कमजोर होती है, जिसकी वजह से जरा सी एनर्जी मिले एट रूम टेम्परेचर या लिटिल बिट से एनर्जी मिले तो कहते हैं एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट के आखिरी शेल में, फिर दूसरे से जंप कर तीसरे ऑर्बिट और तीसरे से चौथे में चला जाता है। तो कहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं या इसे आवारा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसकी मोशन को हम रैंडम मोशन भी कह सकते हैं। तो ये हमें फ्री इलेक्ट्रॉन के हवाले से पता चल गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ये वो इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट शेल में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल। एंड इसमें जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल जो है दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल। और इससे क्योंकि जरा सी भी एनर्जी मिलती जाए, इवन रूम टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ जाए या वैसे ही किसी सोर्सेज मामूली सी एनर्जी मिल जाए तो ये फौरन जंप कर जाता है, क्योंकि बैंड थ्योरी जो है जो हमने सेकेंड ईयर में ही पढ़ा है, नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कंडक्शन बैंड थ्योरी। तो उसमें कहता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें फॉरबिडन बैंड ना होने के बराबर होता है, बिल्कुल मामूली सा होता है। इसमें जरा सी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो जंप करके एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है। तो दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ये मेटल के हवाले से बताया जा रहा है कि ऑल एटम कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी जितने एटम्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या मौजूद हैं। और कहते हैं कि जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो रही, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी ये आप देखें ये इस डायग्राम में, तो ये देखें आप पास जो मेटालिक कंडक्टर है ये नॉर्मल हालत में पड़ा हुआ है, यानी इसके गिर्द के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी इसको हमने बैटरी के साथ नहीं जोड़ रखा। तो कहते हैं ये नॉर्मल कंडीशन में ऑल एटम कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी हर एटम में क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाते हैं। और कहते हैं कि जब आपके पास कोई एक्सटर्नल फील्ड हमने इसके साथ अप्लाई नहीं किया होगा, कहते हैं ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दे आर इन रैंडम मोशन। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है। ये कब होती है? जब आपका मेटालिक कंडक्टर क्या है वो नॉर्मल हालत में, इसको आपने किसी सर्किट में नहीं जोड़ रखा, यानी इसे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जा रही, यानी इसे किसी बैटरी के साथ नहीं जोड़ा हुआ, ये ओपन पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, यानी आपके पास बेतरतीब होते हैं, जस्ट लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन अ कंटेनर। जैसे एक कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे रैंडमली कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। कहते हैं कि इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जब मेटल क्या हो नॉर्मल हालत में हो, कोई एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स क्या रैंडमली बेतरतीब क्या होते हैं मूव कर रहे होते हैं। और इनकी इस वक्त जो है जो ओवरऑल जो नेट करंट थ्रू विद द वायर होता है, वायर के अंदर या मेटालिक कंडक्टर जो भी है,
कहते हैं नेट करंट क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपके पास है। तो ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट इसमें डियर स्टूडेंट्स चेक करते हैं, इफ द एंड्स ऑफ द वायर्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। कहते हैं अगर हम क्या कर देते हैं, अब जो है एंड्स ऑफ द वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, किसी मेटालिक कंडक्टर को हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया है, तो क्या होता है, इट विल सेट अप अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरी पॉइंट इन द वायर। यानी ये आपके पास वायर है या मेटालिक कंडक्टर, कहते हैं जो ही हम इसे बैटरी से जोड़ते हैं, ये देखें इसका एक एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और दूसरा जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है कि इसमें वायर के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है सेटअप हो जाता है। कहते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द बैटरी, यानी बैटरी के इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू हिम। तो कहते हैं इसमें बैटरी के इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये फोर्स क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं इन डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करते हैं, हर इलेक्ट्रॉन फोर्स क्या करता है, अप्लाई करना शुरू कर देता है। और ये देखिए जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन जो इस पर बैटरी का की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा हुआ है, तो हर इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दिया, और ये क्या हो रहे हैं, अरेंज होना शुरू हो गया, ये रीअरेंज होना शुरू हो गए हैं। ये पहले आप देखें अबव डायग्राम में ये रैंडमली मौजूद थे, किसी भी डायरेक्शन में आ जा सकते थे। ओवरऑल नेट जो करंट था, जो चार्ज था, वो क्या था, 0 था। नेट करंट क्या था, 0 था। अब यहाँ देखें तो उन्होंने क्या कर लिया, एक प्रॉपर अलाइनमेंट कर लिए, एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया है, तो ये क्यों एनर्जी मिली है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फोर्सेस अप्लाई करना शुरू कर दिए, और उसके बाद क्या मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसमें तरीकाकार है। अब इसमें कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। डियर स्टूडेंट ये पॉइंट बड़ा अहम है, क्योंकि अमूमन एक एडिशनल शार्ट क्वेश्चन आ जाता है और कई दफा ये बोर्ड में आ चुका है, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। जैसे एक पॉइंट मैंने बयान किया है कि जब हम फोर्स यानी कि इसे बैटरी के साथ जोड़ते हैं, तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दे अप्लाई अ फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये देखें, ये डायग्राम बहुत अच्छा बड़े प्यारे अंदाज में ये बयान कर रही है। ये देखें ये वायर है, तो इसमें ये जो रेड लाइन है या पिंक लाइन है, ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। जो बैटरी के जोड़ने की वजह से क्या हुआ, उस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या डायरेक्शन है। और मैंने इसमें पॉइंट बताया है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स दे एक्सपीरियंस अ फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो आपके पास ग्रीन कलर एरो ये नजर आ रहे हैं, कहते हैं ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स क्या की है, अप्लाई की है, और ये फिर इसी डायरेक्शन में क्या है, मूव करना शुरू हो जाते हैं। यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तरफ ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बिकॉज दे आर गेनिंग एनर्जी एंड एज ए रिजल्ट दे आर अप्लाइंग they are experience a force opposite to the electric field intensity. So इस डायग्राम में देखें, ये प्रॉपर अंदाज में इलेक्ट्रॉन एक लाइन में क्या हो गए, सेटअप हो गए, और इन्होंने क्या करना है, लोअर पोटेंशियल मूव करके हायर पोटेंशियल तरफ जाना शुरू कर दिया है। यूं इस तरीके से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक लोअर पोटेंशियल से मूव करते हुए हायर पोटेंशियल तरफ जाते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं, ये एनर्जी बैटरी की एनर्जी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। एक टाइम आता है कि बैटरी की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, डेड हो जाती है, दोबारा फिर से हमें क्या करना पड़ता है, इसमें एनर्जी क्रिएट करना पड़ता है चार्जिंग के प्रोसेस से। जैसे एग्जांपल इसी के चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर है, सेम लाइक दैट यूं कह लें। तो कहता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस दिस एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, कहते हैं जब हम क्या कर लेते हैं कि कंडक्टर के इर्द गिर्द जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लिया, स्टेब्लिश कर लिया, मेंटेन कर लिया, तो फिर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मॉडिफाई देयर रैंडम मोशन, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अपनी रैंडम मोशन में मॉडिफिकेशन लेके आते हैं और एक तरतीब में लेके आते हैं, एंड ड्रिफ्ट स्लोली विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। कहते हैं वो इस तरह का क्या होते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो जाते हैं। किधर मूव करना शुरू हो जाते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहते हैं ये जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी इसमें ये बता रहा है वही पॉइंट जो मैंने ऊपर डिस्कस किया,
थोड़ा सा इस नई चीज के साथ बता दी है कि जब हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं तो क्या होता है, इससे पहले जैसे बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से पहले, जैसे डायग्राम को एक दफा फिर देख लें, यहाँ पर क्या था कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, रैंडम मोशन में थे और नेट करंट क्या था, 0 था जी। तो कहते हैं यहाँ हमने जो जो इसे सप्लाई कर यानी बैटरी के साथ जरूरत आस्ता आस्ता क्या कर दिया, अपने आप को इस डायग्राम में रीअरेंज कर लिया, यानी मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दिया जैसे ऊपर लिखा हुआ है। फिर आगे आप देखें तो इस डायग्राम में देखें तो ये मुकम्मल तौर पे इन्होंने क्या कर लिया, अपनी रैंडम मोशन को मॉडिफाई करके एक प्रॉपर मोशन में जा रहे हैं विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। तो कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करते हैं, दे मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसमें कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क क्वेश्चंस। तो डी स्टूडेंट्स से हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कहता है पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कॉपर वायर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कहते हैं कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, एंड्स ऑफ कॉपर वायर को अप्लाई करते हैं, तो उसके इफेक्ट क्या है ऑन द वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं जब हम किसी कंडक्टर के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, उस एंड्स ऑफ द वायर या एंड्स ऑफ कंडक्टर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मीन बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। नंबर 1 जी, क्या ये इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें। दूसरा पॉइंट क्या है, डिक्रीजिंग द लेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ द वायर, यानी दूसरे केस में हम क्या कर दें, लेंथ डिक्रीज कर दें और क्या कर दें, टेम्परेचर ऑफ वायर डिक्रीज करें। तो देन फिर क्या होता है, तो ये बात पूछी जा रही है। तो डी स्टूडेंट कहता है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको वीडी से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो कहते हैं उसको जो फार्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जैसे वो बता चुके हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, या इलेक्ट्रॉन्स क्या है, they move with the constant velocity in opposite to the direction of electric field intensity, so that velocity is called a drift velocity। तो कहते हैं उसका जो फार्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, डेल्टा वी इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और अब एन क्या है इसमें, यहाँ एन आपके पास क्या है, इसमें एन से मुराद जो है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ई से मुराद इलेक्ट्रॉन है, रो से मुराद क्या है आपके पास डेंसिटी है, एल से मुराद क्या है लेंथ है जी। तो इसमें देखें कि जब हमने अप्लाई किया तो इससे पता चला ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहता है इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ फार्मूले में देखिए ये डेल्टा वी क्या है न्यूमिनेटर में है और बाकी सारी ये चीजें क्या है डिनोमिनेटर में। कहता है अगर हम क्या करें डेल्टा वी इंक्रीज करें तो डेफिनेटली ये बाकी चीजें नीचे तो क्या है फिक्स है ना, यानी आप पास एन से मुराद क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसी एटम के अंदर 1000 है 10,000 जितने भी हैं मेटल में जितने इलेक्ट्रॉन वो फिक्स है। तो कहते हैं वो एन भी फिक्स है, ई के 4 इलेक्ट्रॉन है ये भी फिक्स है, डेंसिटी भी इसकी फिक्स है, लेंथ भी कितनी है। कहते हैं जो डिनोमिनेटर में चीजें सारी फिक्स हैं इनको हम चेंज नहीं कर रहे। तो पहला हमारे पास ये पॉइंट क्या था, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, इस मीन डेल्टा वी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी विद द इंक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इफेक्ट होगा जी। यानी जब ये क्वेश्चन क्या था आपके पास कि जब आपके पास एंड्स ऑफ द वायर पे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो कहते हैं कि इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। पहला आपके पास क्वेश्चन क्या है पार्ट 1 में, दैट इज इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा कहते हैं डिक्रीजिंग लेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ, फिर क्या होगा। तो ये पहले की बात की जा रही है कि ये आपके पास इस फार्मूले में देखें तो डेल्टा वी क्या है, इसमें मेजर चीज इस पर डिपेंड कर रही है। कहते हैं डेल्टा वी एंड पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस। ये होगा एक स्टेप क्लियर। एंड देन नेक्स्ट में कहते हैं जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर। इसमें ये देखें लेंथ क्या है, ये डिनोमिनेटर में है, अगर हम इसे डिक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और फिर दूसरा कहते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करें तो डेफिनेटली ये भी आपने पढ़ रखा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में
कि जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएं तो लेंथ बढ़ती है। अब क्या हो रहा है, उलट काम हो रहा है, वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी सिकुड़ जाएगी मेटल मटेरियल। फिर कहते हैं वैसे ही हमने लेंथ कम कर दी, कंडक्टर की लेंथ क्या कर दी, और छोटी कर दी, या वायर को और छोटा कर दिया। ये एक हमने लेंथ डिक्रीज कर दी, दूसरा कहता है हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो भी क्या होती है, इसकी लेंथ को कम कर देती है। मेटल वायर का कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज और टेम्परेचर ज्यादा कर दें तो वो एक्सपेंड होती है, उनकी लेंथ क्या बढ़ जाती है। कहते हैं दोनों ही क्या चीजें, यानी यहाँ पे लेंथ डिक्रीज हो रही हो या टेम्परेचर डिक्रीज हो रही हो, तो कहता है यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब फिर भी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सो से ये हमें रिजल्ट निकाला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है आल्सो इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर। यानी आपके पास वायर की लेंथ डिक्रीज वैसे कर लें, कार्ड का और छोटा कर लें, या टेम्परेचर डिक्रीज कर लें, तो भी लेंथ क्या होती है, डिक्रीज ही होती है। डिनोमिनेटर में लेंथ क्या कम होगी तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, और एज ए रिजल्ट क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये आपके पास आपका क्वेश्चन और उसका आंसर है। इसमें अगर कोई बात पूछनी है तो यू कैन डिस्कस इट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ गए। स्टूडेंट जैसा कि आपको न्यूमेरिकल के वाले से बता रखा है कि जनाब आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, देन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट केयरफुली, एंड इसमें देखें विच थिंग विच डाटा इज गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, विच थिंग यू हैव टू फाइंड आउट। तो इसमें देखें कि कहता है चार्ज ऑफ 90 कूलम passes through a wire in 1 hour and 15 minutes. What is the current of the wire? यानी इसमें चार्ज गिवन है, अगर आप देखें ये चार्ज इसमें जो गिवन है वो हमें गिवन डाटा में लिख दिया, दैट इज 90 कूलम। टाइम टी कहते हैं 1 hour and 15 minutes। तो इसको हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट करके टोटल मिनट्स में हमने चेंज किया, और फिर आगे सेकंड में चेंज किया, क्योंकि ऐसे यूनिट ऑफ जो टाइम है वो क्या है, सेकंड होती है। कहते हैं 1 घंटे में 60 मिनट्स है, प्लस 15 मिनट्स और इसमें ऐड किए, 75 मिनट्स बन गए, और 75 मिनट्स मल्टीप्लाई 60 किया तो आपके पास सेकंड में आंसर आ गया। और कहते हैं हमने फाइंड क्या करना है, करंट आई फाइंड आउट करना है। डेफिनेटली अगर आपको फार्मूला आता होगा, होगा, आपने टॉपिक सही तरह से अंडरस्टैंड कर रखा है, पढ़ रखा है, तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। इसमें आप देखें करंट आई इज इक्वल टू Q बाई टी, ये हमारे पास करंट का फार्मूला है। तो देखें चार्ज की वैल्यू 90 है, टाइम की ये वैल्यू है, तो हमने इसमें इंसर्ट किया तो आपके पास जो करंट आ गया 0.02 एम्पियर आ गए। आगे हमने क्या किया, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से मूव करा के राइट साइड पे आ गए, तो ये आपके पास हमने 2 बजाय 3 स्टेप लिए, तो आगे जो 10 पावर माइनस 3 बने उसको मिली में कंसिडर कर देते, क्योंकि प्रीफिक्स है। ये आपके पास करंट टोटल आ जाएगा 20 मिली एम्पियर करंट आ जाएगा। क्लियर होगा जी स्टूडेंट्स। इस तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहते हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट इफ द 300 मिली एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू इट। तो देखें इसमें थोड़ी बहुत ही, कभी करंट पूछ रहे हैं, कभी चार्ज पूछ रहे हैं, कभी कुछ चीज पूछ रहे हैं, तो कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं। तो ये फार्मूले में क्या होगा, थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ आपको न्यूमेरिकल में पूछता रहेगा। इस तरीके से ये आपको फ्री के मार्क्स हैं, और ये चैप्टर 13 है। अमूमन आपके पास क्या है, चैप्टर 12 से क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और चैप्टर 13 से न्यूमेरिकल आता है। लेकिन कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको इंटरचेंज भी कर सकता है। यानी 13 से भी, यानी एग्जामिनर है उसकी मर्जी है, पेपर सेटर है उसको चेंज कर सकता है। ठीक है जी। तो लिहाजा आपने इन दोनों चैप्टर्स को सही डिटेल के साथ करना है, चाहे इसकी थ्योरी हो चाहे इसके न्यूमेरिकल हो। इस तरह आगे आने वाले जो पीछे चैप्टर 12 हमने पढ़ा उसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल भी हर लिहाज से करें। यानी अगर वो वाइस वर्सा कर ले, उलट कर ले स्कीम को, तो आपको नुकसान ना हो। ये ना हो आपने चैप्टर 12 की थ्योरी की है और 13 के न्यूमेरिकल कर लिए, वो उलट कर दे, 13 से थ्योरी दे दे, 12 से न्यूमेरिकल दे दे, तो वी कांट स्टॉप हिम। तो सो आपने पूरी तरीके से करनी है, इंतहाई ज्यादा सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, इनको चैप्टर जो आपने करने अच्छी तरीके से करने ताकि आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। तो इसमें आप पार्टिसिपेंट्स इस स्टेटमेंट में कहते हैं करंट गिवन है 300 मिली एम्पियर करंट दिया गया है, तो ये आपका 3 और मिली की वैल्यू 10 पावर माइनस 3, तो ये आपके पास आ गया। एंड टाइम टी आपके पास क्या है 1 मिनट, दैट इज 60 सेकंड। कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एन वो कितने हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो बेसिक फार्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी करंट का फार्मूला, और क्यू क्या होता है इसका फर्दर फार्मूला, क्यू इज इक्वल टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में
Q इज इक्वल टू NE होता है, उसका हमने फार्मूला फर्दर यहाँ पे Q की जगह लगा दिया। आगे हमने क्या कर दिया, इसी इक्वेशन को हमने क्या कर देना, रीअरेंज कर लेना, क्योंकि क्यों रीअरेंज किए, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असल में चाहिए थे। कहते हैं ये I इज इक्वल टू NE/T था, तो यहाँ से हमने रीअरेंज किया, T डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होके I के साथ मल्टीप्लाई IT बन गया, और E जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये मल्टीप्लाई था, नीचे डिवाइड हो गया, तो सो हमने N को क्या कर लिया, लेफ्ट साइड पे कर लिया, एक साइड पे कर दिए, अयूम क्या हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर दें, आई की वैल्यू 300 मिली एम्पेयर है, ये हमने इंसर्ट कर दी, टाइम हमारे पास 60 सेकंड एंड डिवाइडेड बाय चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, देन वी गेट अ 1.125 10 is power 20 इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए उन्होंने मूवमेंट किए। क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर कोई चीज पूछनी हो यू कैन आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है हमारे पास क्या आ गया, एमसीक्यूज आ गए हैं। तो इस एमसीक्यूज में देखें तो यहाँ पर कह रहा है जी 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू, यानी 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड, तो ये क्या होता है, कहते हैं जी इसमें जूल है, वोल्ट, एम्पेयर, वाट। तो डेफिनेटली इसमें एम्पेयर जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ा है तो वो ये था 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड दैट इज कॉल्ड 1 एम्पेयर। तो ये हमारे पास का ऑप्शन सी का इसका करेक्ट है जी। नेक्स्ट आपके पास जो है कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम, डेफिनेटली वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तरफ क्या करता है, मूव करता है, सो उसका ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है जी, बाकी इसके रॉन्ग है। नेक्स्ट आपके पास क्या है नंबर 3 में, ये देखें कहता है जी इन द मेटालिक कंडक्टर द करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट क्या होता है, फ्लो होता है। ये सारे एमसीक्यू जिनके जो कंसेप्ट है ये आप टॉपिक को कंसेप्ट को क्या करें बता रहे हैं। तो डेफिनेटली मोस्टली जो एमसीक्यूज होते हैं वो टॉपिक के कंसेप्ट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, या उसका फार्मूले को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, या उसको कोई यूनिट पूछ लेता है, या कोई क्या होता है उसके किसी फार्मूले को यूज करके छोटा सा न्यूमेरिकल जो है वो पूछ लेते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं एमसीक्यूज होते हैं, तो हमने करना है जी। इस तरह कहते हैं लिक्विड एंड गैसेस करंट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ, लिक्विड और गैसेस में कहता है तो ये ड्यू टू मोशन ऑफ क्या है, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है। यानी जहां आपके पास क्या है लिक्विड फॉर्म हो, इलेक्ट्रोलिसिस की ये बात करें, यानी जहां पे आपने कॉपर प्लेट हैंग कराई थी, यानी इफेक्ट्स ऑफ द चार्जेस करंट के वाले से बात करें, तो कहते हैं जब आप लिक्विड में आपने करने, तो इसमें कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों की मोशन की वजह से क्या होता है, करंट जो है वो फ्लो होता है। जैसे घरों में आपके पास यूपीएस की बैटरी है, या मोटरसाइकिल के अंदर क्या है छोटी बैटरी है, उसके अंदर प्लेट्स लगी हुई है, वहां उसके अंदर आप लिक्विड डालते हैं दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ये आप कहते हैं बैटरी का पानी कहते हैं उसे आम जबान में, कहते हैं वो लिक्विड ही है। कहते हैं जब लिक्विड करंट फ्लो होता है इसमें दोनों चार्जेस के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के मोशन की वजह से होता है। तो ये आपका ऑप्शन डी इसमें क्या करेक्ट है। एंड देन नंबर 5 जो है चार्ज कैरियर इन द इलेक्ट्रोलाइट्स आर, इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन से हैं, तो वो बता रहे, तो इसमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। यानी हमने ये भी पढ़ा था कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, इसमें जो चार्ज कैरियर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, यानी ऑप्शन डी क्या इसमें करेक्ट है। एंड देन नेक्स्ट आपके पास क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज, तो ये आपके पास जो है कंडक्टर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होती है, ये आपके पास है। एंड नेक्स्ट आपके पास लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज बैटरी मूव a charge of 40 coulomb around a circuit at a constant rate in the 20 second the current will be। अभी देखें जैसे मैंने बताया था फार्मूले के हवाले से बात हो रही है, चार्ज क्यू भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो हमने करंट करना है I इक्वल टू बाई टी। अब ये देखिए टॉपिक से रिलेटेड क्या उसका फार्मूला इसने यूटिलाइज करके आपसे इसका आंसर पूछ लिया, यानी इसमें दोनों चीजें गिवन है, इसमें चार्ज भी गिवन है क्यू यानी 40 कूलम है, और कहते हैं टाइम आपके पास क्या है 20 सेकंड गिवन है, तो आपने करंट कैलकुलेट करने। ये तो देखें 3 का नंबर है, चलो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, वो आप पास कहते हैं फार्मूला में वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, तो हमने चेक किया तो ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट है। यू हैव टू कैलकुलेट बाय यूजिंग फार्मूला देन यू कैन फाइंड आउट, तो कहते हैं 2 एम्पीयर हमने चेक किए, ये आपके पास आंसर आया। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट्स आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द कन्वेंशनल करंट, क्या होता है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द
इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये आपका क्या एडिशनल शार्ट क्वेश्चन है, इसको आपने प्रिपेयर करना है, इसको आपने काफी डिटेल से क्या कर लिए, एक्सप्लेन कर लिए। तो डियर स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की क्लास का इख्तिताम होता है। तो